सिपाही भाई साहब, आपके यहाँ सबसे सरल सजा कौन सी हैगी? हमारी गट फीलिंग से फांसी। फांसी से कुछ होगा तो ना? अरे पंडित जी, फांसी हो तो अच्छा है। आखिरी इच्छा पूछेंगे तो बोलेंगे। छोड़ दो ना प्लीज। हाँ हाँ छोड़ दो। फांसी तो ना देंगे, पर मुझे ये जरूर लगता है कि उसी हाथी के पांव के नीचे कुचलवाएंगे। जुबान। हमें कैदियों से कुछ बात करनी है। माई माई मुन्नीस, क्या हुआ? पैसों क्या? मारा? नहीं मारा। तो तुम कैसे हो? हम ठीक है, तुम कैसे हो? खाना खाया? हमने तो खा लिया पर तुमने नहीं खाया ना। तो तुम कितना सूख गए हो यार? मुन्नीस, क्या है? जेब का चोर लड़ाने का ना है। ए माही, जे कहाँ फंसाई दिया हमें? तुम्हारी तो फैमिली फ्रेंड है, बात करो ना। हाँ बोलते हैं हम। ज्योतिका जी, आप एक बात बताइए कि मरना आज ही है कि कल तक का टाइम मिल जाएगा? ताऊ जी चुप रहो आप प्लीज। मुन्नेस के गले में ब्याह को हार डालना था, फांसी का फंदा नहीं। आप बुरा मत मानिएगा इनकी बातों को। सब परेशान है ना, हम और हमारा परिवार मुंह नहीं खोलेगा, चाहे फांसी हो जाए गर्दन कट जाए। हमने सुना था इंसानियत दिलों में बसती है, महलों में नहीं। आज हमने देख भी लिया। कृतिका, 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 तुम जानती हो मुन्नेस की जान खतरे में है, फिर भी उसने वचन दिया है कि उनमें से अपना मुंह कोई भी नहीं खोलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या फैसला लेती हो। सोचकर फैसला लेना, क्योंकि जैसा मुन्नेस ने सोचा है वैसा कोई नहीं सोचता। मेरे गले में तो दर्द है, मैं ये फांसी का फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ट्रक के नीचे आने से तो अच्छा फांसी है रही है। हैं? हाँ, पता तो चल रहा है कि मर रहे हैं। टांगो टांगो, जल्दी टांगो हमें। हाँ बहुत जल्दी है, इनको तो जिंदा गाड़ दो। अबे धारा 312 के तहत दिस इज सीरियस ऑफेंस। गजराज, आगे बढ़ो। नहीं, नहीं गजराज, आगे बढ़ो। गजराज, आगे बढ़ो। अब ये बढ़वा के ही छोड़ेगा। अरे यार ऐसे मत बोलो। मैं कहता हूँ गजराज, आगे बढ़ो। रुक जाइए। राजमाता जी, ये गुस्ताखी इन्होंने नहीं हमने की है। इन्हें ये सारा नाटक करने के लिए हमने ही कहा था, क्योंकि हम इनमें से किसी भी राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहते हैं। हम जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं उसे हमने स्वयं ही चुन लिया है। ये फांसी बर्खास्त की जाए। बर्खास्त मतलब? कैंसिल कैंसिल कैंसिल। खोलो बे, खोलो खोलो खोलो। करो जल्दी खोल। है वो जिसको तुमने चुना है। प्रधान हैं? तो साक्षी बताएगी कौन है वो।
यही है वो जिसे हमने हमारे जीवन साथी के रूप में चुना है। साक्षी ही है हमारी हमसफर, हमारी हमनवा, हमारी हमदर्द। गाने तो ये सारे हमारा सब सुनकर कुछ। बैठी है, बस हमें प्रॉब्लम ये है जिंदगी कि भर पिक्चर में साक्षी 2 के साथ हीरोइनें ही हैं रहना और हीरो एक भी चाहे नहीं। अब कुछ भी अफसोस। हो जाए। राजकुमारी प्रीतिका, ये राजघराना है। यहाँ जीवन से ऊंचा स्थान उसूलों को दिया गया है। आपके दिमाग में ये घिनौना विचार आया कहाँ से? माँ मैं तो और आप इतने बुजुर्ग होते हुए भी इनका साथ दिया? तुमसे कह रहे हैं। नहीं, हमें भी पता नहीं था कि प्रीतिका जी और सेक्सी जी मतलब साक्षी जी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस इतना पता था कि दोनों लिपस्टिक शेयर करती है, पर ऐसे करती ये नहीं पता था हमें। जी हमारे परिवार का ना है। राजकुमारी ज्योतिका, ये जानते हुए भी कि ये कुदरत के खिलाफ है, अनैसर्गिक है, आपने इस रिश्ते को पनपने दिया। उन्हें तो सही गलत की पहचान नहीं है, लेकिन आपको तो है। राजतम्मा जी, मेरा मतलब राजमाता जी, क्या कर रहे हो? आराम से। अगर बुरा ना माने तो छोटी मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपसे। क्या आपका भी कोई ऐसा रिश्ता है? ये क्या बेहूदगी है? नहीं मतलब अगर ऐसा रिश्ता आपका नहीं है तो फिर आपको कैसे पता कि ये गलत है? सही और गलत तो बस एक नजरिया होता है। आपके हिसाब से जो गलत है वो किसी और के हिसाब से सही भी हो सकता है। ये दोनों काफी समझदार हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हैं। और वैसे भी इंसान तो बस प्यार का ही भूखा होता है ना। वो भूख कहाँ से मिटती है, क्या फर्क पड़ता है? भूख मिटती है, उससे फर्क पड़ता है। प्यार भी कुछ ऐसा ही है राजमाता जी, उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। ना वो धर्म देखता है, ना रंग देखता है, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है, ना जात, ना समाज। और कभी कभार तो कुदरत के खिलाफ है या नहीं है वो भी नहीं देखता, बस दिल देखता है। ये रिश्ता कुदरती है या नहीं मुझे नहीं पता, पर प्यार तो कुदरती होता है ना। होता है कि नहीं होता? बचपन से हम लोग सुन ही रहे हैं, प्यार करने वालों को रोक सकते हैं लेकिन उनके प्यार को नहीं रोक सकते। सुन रहे हैं ना, टीवी में, फिल्मों में, हर जगह आ रहा है। ठीक वैसे ही आप अपनी बेटी को तो रोक लेंगे लेकिन उसके प्यार को नहीं रोक पाएंगे, उल्टा खो देंगी आप। अगर आप उन्हें नहीं अपनाएंगी तो समाज कैसे अपनाएगा? क्या अपराध किया उन्होंने? प्यार किया बस। एक बार उसको राजमाता की नजरों से नहीं, माता की नजरों से देखिए। आपकी बेटी काफी दर्द में है, उसको बस अपनी माँ की जरूरत है। बस इतना ही बोलना था। फांसी होगी। आज तक मैंने अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और आज उसकी आंखों में आंसू। मैं प्यार के सभी रंगों को तो नहीं जानती, बस एक बात जानती हूँ कि मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। जे पत्ते सही बटे। ये तो बड़ो जल्दी मान गई, पर ये भी तो हो सकता है कि शादी के बाद प्रॉब्लम आवे। चुप नेगेटिविटी का भंडार। जे पहलो ब्याह होगो बिना बारात के, क्योंकि लड़के वाले तो है ही ना। हाँ ये तो है। ज्योतिका, थैंक यू सो मच। और मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी, अरे नहीं नहीं, क्योंकि आपने जो मेरी बहन के लिए किया ना, उसका एहसान थैंक यू बोलकर तो नहीं उतारा जा सकता। नहीं, थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया ताकि हम वेलकम बोल सके, तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। हाँ थैंक यू। वेलकम। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजकुमारी साहिबा, भूपेंद्र जी रो फोन है। अरे वो आपसे बात करना चाहे। हेलो। हेलो, ज्योतिका बेटी। जी नमस्ते दादू। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हमको भी सुनना है। जी जी दादू बोलिए। बेटा बात ऐसी थी कि वो लड़का था महेश, जिसकी कुंडली अपनी माही से मिल चुकी, वो अमेरिका से यहाँ आने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि उसे लेकर के मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। उनको बोलो कि हम मथुरा के लिए निकल चुके हैं, तो यहाँ नहीं आए। अब बिटिया ये बात तुम ही बोलते ना उनको। बुआ से उड़ा देंगे। जी दादू, क्या है ना कि माही तो निकल चुकी है मथुरा के लिए, अभी पहुंचती होगी। चलो ठीक है। जी दादू नमस्ते। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी मथुरा कैसे पहुंचोगी तुम?
पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। सेवक जी। तो माही जी को तुरंत हेलीपैड पे छोड़ कर आओ। जो क्या करेंगे अब? अरे तुम चिंता मत करो, देखो हमारे पास 5 दिन है ना, दुनिया एक दिन में बदलती है कुकू। हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, ठीक है? तुम हेलीकॉप्टर से मोहतरा पहुंचो, हम टेम्पो पे आते हैं। हम सोचना कुछ, हम आते हैं हेलीकॉप्टर से। और रोटी कर दो, तवा 1 2 3। राव जी, हाँ एक एक्स्ट्रा दाल करा देना। कछु और चाहिए कहा? अरे एक एक्स्ट्रा दाल बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, दाल मखनी लिखिए। हाँ, कमाल आदमी है। एक्स्ट्रा। यार मुन्नस, हम क्या बोल रहे थे? शादी करना जरूरी है क्या? अब ऐसा क्या है जो हम बिना शादी के नहीं कर सकते? मतलब शादी ना करने के बहुत सारे फायदे हैं मेरे भाई। जैसे कि? फॉर एग्जाम्पल, बेड के दोनों साइड से उतर सकते हो, होटल में जाओ, सूप मंगाओ तो 1/2 करने की क्या जरूरत? ना बाथरूम में वेटिंग, ना औरतों की झिकझिक। अबे पल भर की खुशी के लिए इतना झंझट क्यों झेलना भाई, समझ? ये देख रहा है तुमको? हाँ। सीधा 6 फीट से तुम्हारे गाल पैर के नीचे, समझे? एक कौन? क्या गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? मार। बहुत जोर की पड़ी है। मोड़ा ने कछु गड़बड़ कर दी का? एक औरत को तूने हाथ लगाया ना, फिर देख तू पुलिस तेरी क्या हालत करती है, समझा? तेरी ये जो अंदर का सलीम है ना, सब निकल जाएगा। उससे पहले तू यहाँ से निकल ले। बची कुछ इज्जत भी ना यही लूट लूंगी। निकल यहाँ से, निकल। जिंदगी में कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। तोता तो ओढ़ गो, मैं ना को छोड़ गो। आपको पड़ी होगी कभी। सुधा जी, हम चलते हैं। क्या हो गया? अब ये कहाँ जा रहे हैं? ये भी नाटक छोड़ के जा रहे हैं। अरे लेकिन क्यों? अब मुझे नहीं पता। क्यों जा रहे हैं आप? रुक जाइए ना, अच्छा खासा हमारा शो चल रहा है ना। अच्छो नाटक कर रहे हो तुम लोग, हमें नहीं करना है नाटक। अरे ऐसा माधव जी अरे भी नाराज। माधव जी, सुनिए। हाँ जी भाई साहब, आपका ऑर्डर आ रहा है। बढ़िया। अरे भैया सुनो, 3 चाय देना और ये सारी टेबल का बिल हमें ही भेज देना। क्या वो भाई साहब, इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। कल दरअसल क्या है, लक्ष्मणगढ़ में हमारा प्ले था मुगले आजम। अच्छा। अब नाटक में ऐसा क्या है जानते हैं, झूठ मूठ का केस था अनारकली और सलीम के बीच में। वो केशव जो सलीम बना था, साला पता नहीं क्या हुआ, सच में चुम्मा ले लिया अनारकली का। चुम्मा ले लिया? और उसके साथ में सलीम तो गया ही गया और अकबर भी भाग गया। सलीम, वीडियो बनाना बंद करो, चलो हमारे साथ। चाय सब बोलिए। गड़बड़ कर दिया। अरे उसे 1.25 लाख रुपए भी चुकाने हैं। माँ अगले हफ्ते देने हैं ना, तो ठीक है, हो जाएगा इंतजाम। पर जब शो होगा तब ना। हे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं जगह बहुत ही लाजवाब हो सकती थी, लेकिन है नहीं। लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही कमाल का है। ऐसा कहना है यहाँ के सभी लोकल डॉक्टर्स का, क्योंकि इस ढाबे की बदौलत ही उनके पास आ रहे हैं बैक टू बैक मरीज। कर लेगा। मिर्ची बहुत है। अरे भाई साहब, हमारे पास आपके लिए एक रोल है। अच्छा 3 प्लेट कर दो फटाफट। मिर्चा ज्यादा मत डालना। अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, मैं दूसरी तरह के रोल की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, वो भी कर दो 2 प्लेट फटाफट। भैया जो भी हो वेज होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इनके बारे में बात कर रहा था। दरअसल हमारी एक नाटक कंपनी है और मेरे 2 कलाकार चले गए। अब आप ही बताइए, मुगले आजम नाटक है और अकबर और सलीम ही भाग गए। अब हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारी मदद कर दें। अरे भैया हम क्या मदद करेंगे, हमारा परिवार हमारी बात नहीं सुनता, वो लोग हमारी क्या बात सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा था। इनको मैं सलीम और उनको अकबर के लिए देख रहा था। हम अकबर? करेक्ट। ये हाँ जी जी, बस कल की ही बात है। कल एक दिन का नाटक है, अगर आप इसमें हमारी मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खराब एक्टर हूँ। स्कूल के नाटक में गब्बर के रोल में फर्स्ट हाफ में मार देते मुझे। अरे अरे क्या बात कर दी, हाँ? एक्टिंग तो हमारे खून में कूट कूट के भरी है, हाँ? सलीम। पर क्या करें, अभी डॉक्टर ने कही है खून की कमी चल रही, तो अभी तो ना कर पाएंगे, ठीक है? और शाम को वैसे भी हमको मथुरा को निकलना है, वहाँ एक बहुत बड़ा अपशकुन हमारा इंतजार कर रहा है। जी बैठ जाओ। कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ठीक है। अच्छा खासा मौका हाथ से निकाल दियो। अरे मस्त स्टार तो मैं यूं बन जाऊं सोशल मीडिया पे। तुम्हारे स्टार बनने के मौकों की बात ना कर रहे हैं,
मुन्नेस के शादी के मौकों की बात कर रहे हैं हम। शादी का मौका? हम जे लोगों की मदद करेंगे तो बदले में जे लोग भी हमारी मदद कर सकते हैं ना। देखिए, हम आपके लिए एक दिन का नाटक करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा एक दिन का होना पड़ेगा। अबे राधे राधे। और इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? पैसे ले लीजिए आप। क्या बोला? अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, हीरोइन हीरो को मारते हुए अच्छी नहीं लगती। एक मिनट मैं समझाता हूँ। नाच न जाने आंगन टेढ़ो, जोकर जैसी हरकत करेगो तो बेगम कैसे मिलेगी तो है? हम समझाते हैं। पीछे हो आप। जे हम मुन्नेस की कुंडली में दोष है का, वो दोष मिटाने के लिए जाको बस एक दिन के लिए एक लड़की से शादी करनी है। एक अच्छा, तो हम तुम्हें सिंगापुर भेज रहे हैं और तुम हमें गोरखपुर में सेटल कर रहे हो। तुम हमारे लिए एक दिन का नाटक कर रहे हो और हम तुमसे सच्ची शादी कर लें। कहा था ना आप लोगों को, नहीं मानेगी ये। एक दिन का बेटा, पर वो क्या है ना कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ है। जे हुई ना वाह। बताइए बताइए, कितना पैसा लेंगे आप? 201। 2000? तो क्या 20,000? 2 लाख। इतने की तो शकल भी ना है। क्या? भाव की भाव लगाए लो। ए भाई साहब, आप कोई भिंडी खरीदने नहीं आए हो, शादी करनी है एक दिन के लिए। अच्छा ठीक है, 1.25 लाख रुपए से ना एक कम नहीं लूंगी मैं। अच्छा 50,000 में फाइनल करो, डन। अच्छा देखिए, ना आपकी ना हमारी, 1,30,000 डन। अच्छा हम आओ ना आपकी, थोड़ा और बढ़ा लो, 2.75। तुम लोग का ना कुछ नहीं हो पाएगा। चलो माँ। 1,30,000 डन। हाँ? डन डन डन। अबे बस रुको ना बे। चलिए ठीक है, डन। लेकिन पूरे पैसे सुबह तक ना पहुंच जाने चाहिए हमारे पास, और जिस मंच पे कल नाटक होगा उसी मंच पे हमारी शादी हो जाएगी। डन। मेरे पैसे कब मिल रहे हैं? देखो, मेरी बेटी की शादी हो जाने दो, उसके बाद जो पैसे मिलेंगे वो ले लेना तुम लोग। बेटी की शादी में पैसे मिल रहे हैं? वाह, तू पहली होगी जो लड़की वाली होकर दहेज ले रही है। ए, मेरी बात सुन ध्यान से। तू मेरी बात सुन ध्यान से। चाबी दे पहले, कल अंधेरा होते